नमस्कार गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बीके बाबा में। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हमने फाइनल अकाउंट का एक सम सॉल्व किया है। इसे किस तरीके से सॉल्व किया है, इसके लिए आज आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना होगा। तो आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बीके बाबा का सलाम। माणूस भारी, मंडळा भारी। स्टूडेंट्स, तो आज हम फाइनल अकाउंट का एक वो वाला सम सॉल्व करने वाले हैं जिसको सॉल्व करने में बच्चों को बहुत सारी तकलीफें आ रही हैं। इस क्वेश्चन का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। फिलहाल तो मैं आपको इसको बोलकर बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो को देखते समय आप इस लिंक पर क्लिक करें और प्रॉब्लम को अपने सामने रखें, तो आपको यह प्रॉब्लम बेहतर तरीके से समझ में आएगा। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमें फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना है फाइनल अकाउंट का, जिसमें आपको तीन चीजें पूछी गई हैं। वो है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हमने यहां पे पहले पेज पे ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंबाइन करके लिखा हुआ है, और नेक्स्ट पेज पे हमने बैलेंस शीट को अकेले रखा है। जैसा कि आप बेहतर जानते हैं, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक अकाउंट है जिसकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होती है, और बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जिसमें न डेबिट पाया जाता है न क्रेडिट। बट हम मानते हैं लाइबिलिटी इज अ क्रेडिट साइड एंड असेट्स इज अ डेबिट साइड। मेरे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लाइबिलिटी पहले क्यों आता है और असेट्स उसके बाद क्यों आता है, तो मैं यहां पर उसके एक्सप्लेनेशन पे जोर नहीं दे रहा हूं। आइए देखते हैं इसको ड्रॉ करने के बाद हमारा क्या काम बनता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन के तरफ जाते हैं, क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं सो दैट आपके माइंड में क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स है वो सॉल्व हो जाए। आइए देखते हैं क्वेश्चन। अर्चना एंड प्रेरणा आर पार्टनर sharing profit and losses in the ratio 2:1. With the help of following trial balance and adjustment given below, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019. जी हाँ दोस्तों, जैसे ही डेट आपको पता चली, आपको डेट कॉलम में यहां पर 2019 डालना जरूरी है। करेक्ट। तो ये हमारे अच्छे प्रेजेंटेशन की खूबी है। डेट के साथ हम अकाउंट्स और बैलेंस शीट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं ट्रायल बैलेंस की तरफ। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st मार्च 2019, जिसमें आपको डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। कुछ हम अकाउंट्स को पढ़ते हैं जो डेबिट बैलेंस में आते हैं, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक। वहां पर स्टॉक 1/4/2018 दिया है। सर, ये 1/4/2018 का मतलब जब हम अकाउंट लिखना शुरू करेंगे जिस दिन से, उस दिन का ये स्टॉक है। इसके लिए इसे हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। पेटेंट्स, पेटेंट्स यानी हम जो किसी भी कंपनी से खरीदते हैं उसका नाम यूज करने के लिए उसे हम पेटेंट्स कहते हैं। जैसे मैकडॉनल्ड, डोमिनोज, इन सब चीजों को जब हम अपने होटल में या अपने रेस्टोरेंट में नाम लगाते हैं तो हमारी चीजों को मैकडॉनल्ड का बर्गर, डोमिनोज का पिज्जा ऐसा बुलाया जाता है। सो पेटेंट मतलब हमने उनके नाम को खरीद लिया है। So patent is an intangible asset. Sundry debtor, stock of stationery. Stock of stationery मित्रों, कई लोगों को कंफ्यूज कर जाता है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा।
ना, बिल्कुल नहीं। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का मतलब होता है वह स्टेशनरी जिसे हमने यूज नहीं की, तो यह हमारे लिए असेट बन जाता है। ट्रेडमार्क और एक एग्जांपल आया इंटेंजिबल असेट का। ट्रेडमार्क इज एन इंटेंजिबल असेट्स जिसे हम सिंबल या लोगो के रूप में यूज करते हैं। कई बड़ी बड़ी कंपनियों का लोगो, टाटा, रिलायंस आपने देखा होगा, उसे कहते हैं ट्रेडमार्क। दिस इज एन इंटेंजिबल असेट। बिल रिसीवेबल, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वेजेस, हीटिंग एंड लाइटिंग, ट्रेड एक्सपेंस। जी हां दोस्तों, ट्रेड एक्सपेंस बड़ी कमाल की चीज है। ये कभी ट्रेडिंग में पाई जाती है तो कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पाई जाती है। तो सर हम कैसे पहचाने कि कब ट्रेडिंग में पाई जाती है और कब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पाई जाती है? इसका पहचानने का तरीका यह है दोस्तों, अगर ट्रेड एक्सपेंस के साथ जनरल एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस या मिसलिनियस एक्सपेंस, ये तीनों में से कोई भी एक एक्सपेंस दिया हो तो इसे हम ट्रेड अकाउंट में लेते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में लेते हैं, वरना ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पाया जाता है। जैसे कि ये एग्जांपल यहां पर दिया गया है, ट्रेड एक्सपेंस अकेला है, इसके साथ ना सन्ड्री एक्सपेंस है, ना मिसलिनियस एक्सपेंस है, ना जनरल एक्सपेंस है, तो इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे माय डियर। आगे बढ़ते हैं। सेल्स रिटर्न, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश एट बैंक, इन्वेस्टमेंट, ड्राइंग, बैड डेट्स, परचेसेस, ये सारे हमने डेबिट साइड के अकाउंट्स को देखा। अब हम देखेंगे क्रेडिट साइड में क्या दिया हुआ है। सबसे पहला कैपिटल अकाउंट, अर्चना, प्रेरणा, अदर लोन, रिजर्व फंड। जी हां दोस्तों, इसे भी जानने के लिए आपको कुछ समझने की जरूरत है। रिजर्व फंड यानी प्रॉफिट का वह हिस्सा जो हम पार्टनर्स को नहीं देते हैं और बिजनेस में रख लेते हैं। जब कभी भी हमें किसी पैसे की जरूरत होगी तो इस रिजर्व फंड को हम यूज कर लेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, परचेस रिटर्न, आरडीडी, तुमची दीदी, आर दीदी, सेल्स इंटरेस्ट, इन सभी चीजों को आप जानते हैं बेहतर तरीके से। इनसे हाय हेलो तो हो ही चुका है आपका। अब आते हैं दोस्तों एडजस्टमेंट पर। आइए एडजस्टमेंट देखते हैं। जी हां, एडजस्टमेंट याद रखिएगा, दो इफेक्ट होता है इनका, एक इफेक्ट डेबिट और एक इफेक्ट क्रेडिट। एडजस्टमेंट में अगर कोई नई चीजें दिखाई देती हैं दोस्तों तो आप इसको नोट डाउन करते जाइएगा। जैसे कि हम पहले एडजस्टमेंट को देख रहे हैं। पहला एडजस्टमेंट कहता है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 is valued at cost price 12,000 and market price 17,000। अब तो यहां पे हो रही है मारा मारी किन दोनों के बीच में, 12,000 और 17,000 के बीच में। 12,000 बोलता है मैं आऊंगा, 17,000 बोलता है मैं आऊंगा। अब इनकी मारा मारी को सॉल्व करना है आपको, तो बताइए मित्रों 12,000 या 17,000? जी हां दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो मैंने ये एडजस्टमेंट के समय समझाया था कि कॉस्ट प्राइस हो या मार्केट प्राइस हो, हम वही अमाउंट लेंगे जो छोटा 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 होगा। तो यहां पे कौन छोटा है? 12,000 मित्रों। तो हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी लेंगे? 12,000। 17,000 को काट कर बाहर निकाल दीजिए। जी हां दोस्तों, अब क्लोजिंग स्टॉक हुआ आपका 12,000। अब इसका एडजस्टमेंट बैलेंस शीट के असेट साइड और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। आते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2। Our customer Mr. Shekhar failed to pay his dues of ₹800। मित्रों, नया पैकेट और माल वही सप्लाई कर दिया है आपको। सर नया पैकेट? जी हां, सेंटेंस बदल दिया है,
वरना ये तो बैड डेट्स दिखाई दे रहा है मुझे। जी हां, आवर कस्टमर यानी आवर डेटर फेल टू पे हिज ड्यूज, मतलब बैड डेट्स। सो बैड डेट्स बढ़ गया आपका 800 रुपए से, और डेटर बैड डेट्स से कम करवा दिया गया आपका। ओके, थर्ड एडजस्टमेंट में 1/8 ऑफ पेटेंट आर टू बी रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ, काढून टाकणे। जी हां, रिटर्न ऑफ की मीनिंग है काढून टाकणे। 1/8 पोर्शन पेटेंट्स का हमें कम कर देना है। पेटेंट्स एक असेट्स है, असेट्स को कम करना मतलब डेप्रीसिएशन। तो एडजस्टमेंट वही, पैकेट नया। डेप्रीशिएशन वाला एडजस्टमेंट आपको रिटर्न ऑफ करके दे दिया गया है, घूमिएगा मत। लेस फ्रॉम पेटेंट्स और P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। ये पार्ट ऑफ फर्नीचर 5000 इज परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर 2018। दोस्तों ये एक वर्किंग नोट है। जब हम फर्नीचर का डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करेंगे, उसमें इस 5000 के अमाउंट पे डेप्रीशिएशन केवल 6 महीने के लिए कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि हमने इसे खरीदा है 1 अक्टूबर को। सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने दोस्तों? 6 महीने। तो इस 5000 के फर्नीचर को हमने 6 महीने वापरा है, तो डेप्रीशिएशन भी कितने महीने का लगेगा? 6 महीने का लगेगा दोस्तों। पांचवा एडजस्टमेंट आप जैसे कि देख रहे हैं, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 10% एंड ऑन फर्नीचर 5%। कैलकुलेट 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 करना है, अमाउंट कैलकुलेट करिएगा। एंट्री तो आपको याद है, लेस फ्रॉम असेट्स P&L अकाउंट के डेबिटवा में। एडजस्टमेंट नंबर 6, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस 300, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 200। जी हां दोस्तों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है एक्सपेंस को बढ़ाना 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 बढ़ाना। तो ये एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा, और पैसा नहीं दिया आपने मतलब लाइबिलिटी। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3%, ये आपका 7वां एडजस्टमेंट। जी हां दोस्तों, 7वां एडजस्टमेंट, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3%। 3% से आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, और देना है इसका मतलब कैपिटल वह बढ़ेगा और आपका एक्सपेंस भी बढ़ेगा। सो ऐड इन कैपिटल एंड P&L अकाउंट के डेबिट साइड में यहां होता है हमारा एडजस्टमेंट एंड। मित्रों, ये रीडिंग खत्म होने के बाद फॉर्मेट की तरफ आते हैं। आप हमेशा याद रखिएगा, यहां पे एक इनर कॉलम होता है, हर अमाउंट के पहले एक इनर कॉलम है। जगह कम होने की वजह से मैंने उसे ड्रॉ नहीं किया है। तो जिस अकाउंट के साथ एडजस्टमेंट है वह अकाउंट इनर कॉलम में लिखा जाता है, और उसके नीचे हम एक लाइन का गैप देते हैं। ठीक, और 3 चीजें तो आप लोग सबसे पहले लिख ही लें। सबसे पहली चीज है टू ओपनिंग स्टॉक। इसका अमाउंट जब भी आएगा आप अमाउंट कॉलम में लिखिएगा। और नेक्स्ट बनता है आपका टू परचेसेस। जी हां दोस्तों, और तीसरा अकाउंट बनता है आपका बाय सेल्स। ये 3 अकाउंट कंपलसरी आप हर प्रॉब्लम में सबसे पहले लिख लेंगे माय डियर। आते हैं एक बार फिर से डेबिट बैलेंस के तरफ। सारा अकाउंट हम इस फॉर्मेट में ट्रांसफर कर लेंगे। अगर किसी के साथ एडजस्टमेंट है तो उसका अमाउंट हम इनर कॉलम में लिखकर एक लाइन का गैप देंगे। आइए दोस्तों, पहला अकाउंट देखते हैं, ओपनिंग स्टॉक। कीमत है इसकी 8560। लिखते समय आपसे रिक्वेस्ट है
कि यूनिट का अमाउंट यूनिट के नीचे, टेंस का अमाउंट टेंस के नीचे, 100 का अमाउंट 100 के नीचे, 1000 का अमाउंट 1000 के नीचे, लैक्स का अमाउंट लैक्स के नीचे रखिए, क्योंकि टोटल करते समय हम टाइम वेस्ट ना करें। आते हैं सेकेंड अकाउंट पे, वो है पेटेंट्स। जैसा कि मैंने आपको कहा था, पेटेंट्स एक इंटेंजिबल असेट्स है, तो इसे हम असेट्स में लिखेंगे। लेकिन दोस्तों संभल कर, पेटेंट्स के साथ एडजस्टमेंट दिया गया है। इसके लिए हमने इस अमाउंट को इनर कॉलम में लिखा हुआ है, अदृश्य इनर कॉलम। नेक्स्ट अकाउंट सन्ड्री डेटर, एक लाइन का गैप देना होगा क्योंकि पेटेंट्स के साथ एडजस्टमेंट है और सन्ड्री डेटर के साथ भी एडजस्टमेंट है। सो इसे भी लिखने के बाद एक लाइन का गैप देना होगा। 18,500 इज द अमाउंट। आते हैं नेक्स्ट अकाउंट पे, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, यह भी एक असेट्स है। सो एक लाइन का गैप लेके हम लिखेंगे, माय डियर स्टूडेंट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। इसके साथ कोई एडजस्टमेंट न होने की वजह से यह अमाउंट सीधा सीधा आउटर कॉलम में चला जाता है, जो 3000। जी हां दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है ट्रेडमार्क, अगेन एसेट्स। कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम गैप नहीं देंगे। जी हां दोस्तों, ट्रेडमार्क का अमाउंट है 2000, जो कि आउटर कॉलम में लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट वन, बिल्स रिसीवेबल, अगेन असेट्स। सो बिल्स रिसीवेबल अमाउंट है 6300। नेक्स्ट, electricity charges, my dear, this is profit and loss account, debit side, और इसके साथ एडजस्टमेंट है तो हम इसे इनर कॉलम में लिखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1450। जी हां दोस्तों, नेक्स्ट वेजेस। ट्रेडिंग अकाउंट में परचेस के नीचे एक लाइन का गैप, क्योंकि यहां पे एक एडजस्टमेंट अवेलेबल है। सो वेजेस इज द अमाउंट 950, यह भी एडजस्टमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, heating and lighting, heating and lighting, yes my dear, it is without adjustment, amount outer column में direct 1000। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ट्रेड एक्सपेंस, जस्ट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के नीचे एक लाइन का गैप और अमाउंट आउटर कॉलम में 850। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न माइनस होगा सेल्स से, सो इनर कॉलम में लिखना है इसे, और अमाउंट है सेल्स रिटर्न का 400। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग, संभल कर रहिएगा दोस्तों, एडजस्टमेंट के साथ है। लैंड एंड बिल्डिंग, एक लाइन का गैप, फर्नीचर। सो फर्नीचर 13,000
और लैंड एंड बिल्डिंग 22,000। दोनों के नीचे एक लाइन का गैप। नेक्स्ट, कैश एट बैंक। जी हां दोस्तों, इट इज एन एसेट, सो फर्नीचर के नीचे लिखेंगे कैश एट बैंक एंड अमाउंट आउटर कॉलम 5,000 because there is no adjustment. Next, investment, again asset, and the amount is 7,500. नेक्स्ट, ड्राइंग। जी हां दोस्तों, ड्राइंग कैपिटल से लेस किया जाता है, तो कैपिटल का होना जरूरी है। सो अर्चना, और हम 3 लाइन का गैप देके लिखेंगे प्रेरणा। इसके बाद यहां से लेस ड्राइंग, और यहां पर भी लेस ड्राइंग दोस्तों। अमाउंट है इसकी 1,200 अर्चना और 900 प्रेरणा। नेक्स्ट, बैड डेट्स, जो हम लिखेंगे P&L अकाउंट के डेबिट साइड में, इनर कॉलम, क्योंकि इसके साथ कई एडजस्टमेंट हैं। बैड डेट्स 200 इनर कॉलम। नेक्स्ट, आते हैं अब क्रेडिट साइड वाले अकाउंट्स पे। क्रेडिट साइड में सबसे पहला जो अकाउंट दिया गया है दोस्तों, वो है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हम पहले ही लिख चुके हैं, जिसमें हमें केवल अमाउंट पुटअप करना है, वो है 40,000 अर्चना, 20,000 प्रेरणा। अदर लोन्स, जी हां दोस्तों, अदर लोन्स जो अमाउंट है 3,000, करेक्ट। नेक्स्ट, रिजर्व फंड, अमाउंट है 1,000। नेक्स्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिसकी अमाउंट है 17,500। नेक्स्ट, बिल्स पेबल, जी हां दोस्तों, ये और एक लाइबिलिटी आई आपके सामने, एंड द अमाउंट इज 5,000। नेक्स्ट, आरडीडी, सॉरी, परचेस रिटर्न, लेस फ्रॉम परचेस, परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न, हमने परचेस का अमाउंट लिखा नहीं है, पहले हम परचेस का अमाउंट लिखेंगे, जो है 23,700, और यहां पे परचेस रिटर्न 1,000। टोटल जब हम करेंगे माय डियर फ्रेंड, तो 1,000 के सामने ही अमाउंट लिखेंगे आउटर कॉलम में, विच इज 22,700। नेक्स्ट, सेल्स,
30,200, जिसमें से 400 माइनस कर दिया तो 29,800। आरडीडी 500 माइनस होगा बैड डेट से, एक बैड डेट्स का अमाउंट और आने वाला है, इसके लिए हमने इसको गैप दे दिया है। नेक्स्ट इंटरेस्ट, एक लाइन ऊपर गैप देके हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट बिकॉज दिस इज इनकम माय डियर स्टूडेंट। 310, 310 students। now after transferring all the accounts, ट्रायल बैलेंस का हम आते हैं एडजस्टमेंट। याद रखिएगा एडजस्टमेंट दो इफेक्ट कैरी करता है। सबसे पहला एडजस्टमेंट यहां पे दिया गया है क्लोजिंग स्टॉक। सो क्लोजिंग स्टॉक में हमने पहले आपको मारामारी बता दी थी, अब सिर्फ आपको पोस्टिंग करनी है। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट है 12,000, और इसका सेकेंड इफेक्ट देंगे हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में, जस्ट इन्वेस्टमेंट के नीचे अमाउंट 12,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 2, our customer Mr. Shekhar failed to pay his dues of ₹800, मतलब 800 रुपए का बैड डेट्स। सो हम ऐड करेंगे बैड डेट्स न्यू 800 रुपीज, टोटल आउटर कॉलम में 500। यहां पे बच्चे टोटल करते समय मिस्टेक कर सकते हैं। वो क्या करते हैं, 2 + 8 10, 10 + 5 15 ना, ध्यान दीजिएगा माइनस है आरडीडी। सो 200 + 800 1000 माइनस 500 इज इक्वल टू 500। सेकेंड इफेक्ट, सन्ड्री डेटर से लेस करना है ये अमाउंट। सो लेस फ्रॉम सन्ड्री डेटर केवल 800 रुपए मात्र, आउटर कॉलम में 17,700। जी हां दोस्तों, एडजस्टमेंट नंबर 3, 1/8 ऑफ पेटेंट आर टू बी रिटर्न ऑफ 1/8, यानी पेटेंट का 8वां हिस्सा रिटर्न ऑफ करना है हमें, यानी माइनस करना है। कोई बात नहीं, अब कर देते हैं। और अमाउंट 8वां हिस्सा मतलब इसके 2 टुकड़े करूं तो 1000, 4 टुकड़े करूं तो 500 और 8 टुकड़े करूं तो 250। एक बार फिर से कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिएगा। 2000 का 2 टुकड़ा करूं तो 1000, 4 टुकड़ा करूं तो 500, 8 टुकड़ा करूं तो 250। जी हां दोस्तों, ये कुछ ट्रिक्स है कैलकुलेशन सिंपल बनाने की। आइए, अमाउंट 1750, इसका दूसरा इफेक्ट हम देते हैं P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। मेरे पास एक लाइन यहां पे खाली है, मैंने उसको यूज कर लिया। आप लिख सकते हैं कहीं पे भी, टू पेटेंट्स रिटर्न ऑफ अमाउंट 250 माय डियर। अब बच्चे और एक गलती करते हैं, 1750 आउटर कॉलम में लिखा, वही अमाउंट यहां लिख देते हैं ना, एडजस्टेड अमाउंट ही लिखना है आपको, जैसे कि 250। नेक्स्ट, अ पार्ट ऑफ फर्नीचर 5000 is purchased on
1 अक्टूबर 2018 मैंने जैसे आपको पहले ही समझाया था, ये फोर्थ एडजस्टमेंट एक इंफॉर्मेशन है जिसे हम वापरेंगे यानी यूज करेंगे एडजस्टमेंट नंबर 555555 में। तो आ गया आपका एडजस्टमेंट नंबर 55। सो डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 10%। बहुत ही इजी होता है 10% कैलकुलेट करना। जी हाँ दोस्तों, 22,000 के लास्ट 0 पे उंगली रख दीजिए, आपका 10%, 2,200। So less depreciation 2200, टोटल करके आउटर कॉलम में 19,800। सेकेंड इफेक्ट आपका बनता है टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, अमाउंट है 2,200। इसी तरह से अब फर्नीचर का डेप्रिसिएशन निकालना है, मगर दोस्तों चौथे को मत भूलिएगा। जी हाँ, फोर्थ एडजस्टमेंट फर्नीचर के लिए ही बनाया गया है। वो कहता है कि 5,000 का फर्नीचर हमने 1 अक्टूबर को खरीदा, टोटल फर्नीचर हमें दिखाई दे रहा है 13,000। यदि हम 5,000 का फर्नीचर अक्टूबर को खरीदते हैं, इसका मतलब 8,000 का फर्नीचर हम पूरे साल भर यूज करते आए हैं। तो 8,000 का फर्नीचर, 5% का डिप्रिशिएशन, पूरे साल भर 400 रुपए देता है। सर कैसे? 800 पे 10%, सॉरी 8,000 पे 10%, 800 का आधा 400 और 10% का आधा 5%। तो ये 400 आप साइड में रखिएगा। अब आते हैं 5,000 पे 5%, हाफ ईयरली। तो 5,000 का 5%, 10%, 500, 5%, 250। हाफ ईयरली यानी आधा, 250 का आधा 125। 400 और 125 दोनों मिलाकर बनते हैं 525। तो जी हाँ दोस्तों, ओरल कैलकुलेशन कर लिया हमने फर्नीचर का। डेप्रिसिएशन 525। जैसे ही हम ये लिखते हैं और माइनस करते हैं तो अमाउंट बचता है 2,475। इसका सेकंड इफेक्ट P&L के डेबिट में, टू डेट ऑन फर्नीचर 525। डन। एडजस्टमेंट नंबर 6, आउटस्टैंडिंग वेजेस 300। आउटस्टैंडिंग मतलब हमारा खर्चा बढ़ गया। एड आउटस्टैंडिंग 600, टोटल करके हमने लिख दिया 1550। इसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, आउटस्टैंडिंग वेजेस। जी हाँ दोस्तों, 600 ही लिखिएगा, 1550 मत लिखिएगा। देन ये है आउटस्टैंडिंग वेजेस। अब आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में आते हैं ऐड। आउटस्टैंडिंग अमाउंट 200, टोटल करके आउटर कॉलम में 1650। सेकंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 200। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट अब आते हैं लास्ट एडजस्टमेंट पे।
जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो हम यहां पे इंटरेस्ट पे कैपिटल को बढ़ाएंगे 3% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 3% जब हम 40,000 पे लगाएंगे तो 1200 यहां पर भी ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अमाउंट लगाएंगे 3% तो आएगा 600। अभी इंतजार करिएगा टोटल करने का दोस्तों, एक अकाउंट और आने वाला है यहां पर। जी हां, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहां पे होता है हमारा सारा एडजस्टमेंट खत्म। एक बार मैंने एडजस्टमेंट को फिर से देखा और पाया कि वहां पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में वेजेस 300 दिया है और हमने 600 यहां पे लिखा हुआ है। सो हम थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे यहां पे। सो 600 की जगह पर 300, तो इसका कैलकुलेशन होता है 1250। सिमिलरली यहां पे भी करेक्शन कर लेते हैं जैसा कि आपके प्रॉब्लम में दिया है, वरना तो हम इसको 600 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। डन। अब हमारा काम बचता है केवल टोटल करने का। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे। तो क्लोज करते समय याद रखिए टोटल किस तरह से किया जाता है, एक बार मैं आपको बता देता हूं। 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 8 8, 9 + 2 11, 1 41,800। दोस्तों ये आपको तब करने मिलेगा जब आपने यूनिट के जगह पे यूनिट, 100 के जगह पे 100, 1000 के जगह पे 1000 नंबर लिखे होंगे, वरना ज़िगज़ैग में टोटल करना बड़ा मुश्किल होता है। सेम यही टोटल हम डेबिट साइड में मार्क करेंगे। दोस्तों इसका पूरा टोटल करके इससे माइनस करेंगे तो हमें 2 ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। बट हम जिस हिसाब से टोटल करेंगे वो एक डायरेक्ट टोटल होगा जो हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। 0 + 0 + 0 + 0 चाहिए भी 0, तो 0 में 0 ऐड करेंगे तो मिलेगा 0। 6 + 5 11 चाहिए मुझे 0, तो 11 में मैं कितना ऐड करूं कि 0 मिल जाए? 9। वेरी गुड। सो 9 ऐड करते 11 हो गया 20 और 2 हमने कैरी कर लिया। 5 + 2 7, 7 + 7 14, 14 + 2 16। अब 16 में मैं कितना ऐड करूं कि मुझे 8 मिल जाए? 2 18 1 8 + 1 9, 9 + 2 11, 11 12 13। अब 13 में मैं कितना ऐड करूं कि मुझे 1 मिले? 8 21 2 + 2 4, तो मेरा प्रॉफिट आ गया 8,290। यहां डेबिट तो यहां क्रेडिट। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 8,290 90 रुपीज। करेक्ट माय डियर फ्रेंड्स। अब हम टोटल करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सबसे आखिर में आ रहा है। यहां पे हम चेक करते हैं डेबिट साइड है बड़ा या क्रेडिट साइड बड़ा है। सो क्रेडिट साइड इज मोर। 8,600 इज वेरी सिंपल टोटल। सेम टोटल हम यहां करेंगे। सो दोस्तों 8,600 टोटल क्रेडिट साइड का, वही टोटल हम डेबिट साइड पे लिखेंगे 8,600। अब बचा हुआ अमाउंट इज कॉल्ड टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। ना
0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 0 चाहिए 0 तो ऐड कर देंगे 5 1 6 11 16 18 क्या चाहिए 2 20 रेस टू 2 4 10 18 23 25 30 38 3 38 में 8 ऐड करेंगे तो 16 1 1 प्लस 1 2 2 प्लस 2 4 4 प्लस 1 8 माय डियर। टोटल करके देखते हैं 2 प्लस 2 4 10 18 23 25 30 38 46 4 4 प्लस 1 5 5 plus 2 7 7 plus 1 8 so 8,600. Now 825 is your net profit which will be distributed, जिसे हम बांटेंगे 2:1 में, यानी 2 हिस्सा अर्चना का 1 हिस्सा प्रेरणा का। so 825 अगर 3 से डिवाइड होता है तो आपका आंसर आता है 275, और जिसे हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो नेट प्रॉफिट ऑफ अर्चना पाया जाता है 550। जी हां दोस्तों, और प्रेरणा का टोटल आएगा नेट प्रॉफिट 275 माय डियर। अब हम करते हैं टोटल। सो ये होता है 40,550, और इसका टोटल जब हम करने बैठते हैं तो 900 600 से माइनस किया 325 रुपीज 9975 टोटल दे देगा आपको। अब हम जैसे ही टोटल करते हैं इन सब की तो हमें टोटल मिलता है 87,525 दोनों तरफ। जी हां दोस्तों, इसी को कहते हैं टैली, 100% टैली। दोस्तों एक चीज हम लिखना भूल गए शुरू से, इन द बुक्स ऑफ मिसेस अर्चना एंड प्रेरणा। सो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम बिना गलती के सॉल्व कर सकते हैं, बड़ी आसान तरीके से। अगर आपको एक बार न समझ में आए तो बार बार ये वीडियो देखिएगा। हर बार प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले एक बार ये वीडियो जरूर देखिएगा, आपका फाइनल अकाउंट हमेशा टैली मिलेगा। सो दोस्तों इसी के साथ हमारा यह वीडियो यहीं पर खत्म होता है। आपको बीके बाबा का सलाम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें।